सभी को फिर से जय मसीह की। तो थोड़े थके हुए लग रहे हैं, सच्ची में थके हैं ना? कोई परेशानी है? नहीं, थके नहीं। खाना नहीं खाए? ब्रेकफास्ट उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है? कोई नहीं बता रहा है। ओके, शरीर ने किया है। ओके, और विद्या भी की है। ऑलराइट, गुड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे एंड वी वांट टू बिगिन दिस टाइम। पहले वचन पढ़ लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। बट जस्ट दैट जिन लोग फर्स्ट टाइम इस स्लाइड को देख रहे हैं, आपको मालूम नहीं है 4 क्यों है, बट हम लोग बेसिकली एक सीरीज कर रहे थे जिसको हम बोलते हैं रूटेड इन क्राइस्ट, मसीह में जड़ पकड़े रहना। और हमने पहला सेशन किया था प्लांट, रोपण, दूसरा किया था ग्रो मतलब बढ़ना, तीसरा काट छांट, प्रूनिंग, और आज हम इस सीरीज के एंड में आए हैं जो है हार्वेस्ट। अब कटाई का वक्त, फसल को काटना है, फ्रूट्स को बटोरना है। तो हम इसके लिए तैयार हैं और आइए हम क्यों ना इस वचन को पढ़ते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। इफ यू हैव योर बाइबल्स यू कैन टर्न टू दैट एंड अदरवाइज you can look at your screen also. Let's read this scripture. आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं और as we read it, मैं चाहूंगा कि आप read it with the heart of listening to God. परमेश्वर को सुनने के नजरिए से इसको पढ़े कि प्रभु मुझे समझाए। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। 1, 2 and 3, let's start. सब उसने अपने चेहरे से कहा, फसल बहुत है और मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत में काम करने के लिए मजदूर भेजे। Let's pray. पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, ये वचन आपके द्वारा लिखा गया है और हमारा विश्वास है आपने बाइबल में जब इन बातों को डाला है, ये हमारे लिए है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं खुद के लिए और हम सब के लिए पिता, अगले क्षणों में जब हम आपके वचन से फिर सीखते हैं, Lord, we pray that you would speak to us. पिता, बात करें हमसे। Lord, we want to hear from you. हम आपसे सुनना चाहते हैं पिता। हर भटकाने वाली बातें, उलझाने वाली बातें, प्रेजुडिस की बातें हमारे दिल से दूर कर, आपसे सुनने में मदद कर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। All right, so this session is harvest. क्या है ये? हेलो, हार्वेस्ट। ओके, हार्वेस्ट मतलब कटाई का टाइम, कटनी का टाइम। आई वांट टू एक्नॉलेज बिफोर आई गो फॉरवर्ड कि आई एम हैविंग सम गुड फ्रूट विद द हेल्प ऑफ माय सन। आप जो पावर पॉइंट देख पा रहे हैं, बिकॉज गुडलू इज हेल्पिंग मी एवरी टाइम। कल रात को भी 1 बजे सोया इसको बना के। मैं बहुत बिजी रहता हूं तो मुझे मदद चाहिए होती है कई चीजों में, और मैं नॉट ओनली आई एम थैंकफुल टू हिम बट आई एम थैंकफुल टू डिफरेंट वन ऑफ यू। आप लोग कई लोग हैं जो अलग अलग रीति से, छोटी सी कलीसिया में यू हैव टेकन टाइम टू सर्व इन डिफरेंट कैपेसिटी, रख रखाव, सेटिंग, वीडियो। आई वांट टू एक्नॉलेज दैट। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये फल है। क्या है ये भी फल है ना? हम कोई काम करते हैं, उसका फल हमको दिखता है। सो थैंक यू सो मच आप सबों को इन कामों को करते जाने के लिए। इट्स अ हेल्प, और ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं, राइट? ये हमें बार बार याद दिलाता है, नम्र रखता है कि हम कोई हीरो नहीं है कि सब कुछ कर लेंगे, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। सो थैंक यू सो मच। एज वी फोकस ऑन हार्वेस्ट, रूट हो गया हमारा रूटेड इन क्राइस्ट सेशन में। कुछ चीजों को दिखाना चाहता हूं। ये क्या है? बैंगन। कितनों को बैंगन पसंद है? ओके, बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश में एग प्लांट। ओके, या सो व्हाट इज दिस? मैंगो। सीजन इज गॉन। आपने आम खाया सीजन में? ओके, गुड, हिमशा गुड।
ओके, व्हाट्स दिस? तो को पसंद है? ओके, वेरी नाइस। मेरा बेटा बहुत पसंद करता है भिंडी। ओके, देन grapes, radish। बहुत लोग ये की पराठे खाते हैं, पंजाबी होता तो अभी खुश होता कोई, बट पता नहीं आप लोगों का। But that's a nice vegetable. And then pomegranate. Okay, who likes pomegranate? अच्छा लगता है रस इसका? Good one. बच्चों को पसंद है, ढक्कन में डाल के दे देते हैं, कई बार प्लेट में मिल के खाते रहते हैं। And then we have संतरा। Okay, और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है। What do you think about these things? क्या है ये? सब्जी और फल। अल्टीमेटली ये क्या है? ये हार्वेस्टेड फ्रूट्स हैं। एंड इफ आई टेल यू वेरी क्लियरली, ये फल आए हैं क्योंकि इसके पीछे क्या हुआ है? सबसे पहले प्लांट हुआ है, उसके बाद ग्रोथ किया गया है, उसके बाद प्रूनिंग हुई है, कटाई छटाई सफाई हुई है। एंड नतीजा क्या है? नाइस फ्रूट्स एंड नाइस वेजिटेबल्स। नाउ व्हेन आई गो टू मार्केट, I want to just pick up the right fruit and the right vegetable which is nice and which looks good, correct? आप में से हर कोई जाते हैं सड़े हुए वेजिटेबल को लेने के लिए? नहीं 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 नहीं, आप सबसे पहले देखते हैं अच्छा क्या है। जिस दुकान में आपको दिखता नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो दूसरे वाले में जाते हैं, करेक्ट? बिल्कुल सही बात है। हमें अच्छा फल, अच्छा वेजिटेबल पसंद है and we want it. But there are less people who want to work to bring forth these good fruits and vegetables, correct? हम बोते नहीं है फल के लिए या वेजिटेबल के लिए, ये कोई और बोता है, लेकिन फल हमें भी पसंद है, क्यों नहीं? है ना? कोई भी बोए, फल तो अच्छा होता है अगर वह हेल्दी फल है तो। और इस बात को लेकर के मैं बतलाना चाहता हूं कि जब आप इस रूटेड सीरीज में आखिरी वाले सरमन में आ गए हैं, हम समझते हैं प्लांटिंग जरूरी है, प्लांटिंग जरूरी है, ग्रोथ एंड कल्टीवेशन जरूरी है, और प्रूनिंग भी जरूरी है, कटाई छटाई भी जरूरी है। एंड व्हेन वी डू ऑल दैट 3 steps वेल, वी गेट गुड हार्वेस्ट। हमें अच्छा फल मिलता है, हमें अच्छी सब्जी मिलती है, हमें अच्छा नतीजा मिलता है। Whether I labor or not, but I enjoy good fruit, correct? आप आम खरीदते हैं दादा, কত টাকা না, এত দাম কেন, অত দাম কেন, তারপরে you are buying and going home, फ्रिज में रख रहे हैं, फिर काट रहे हैं, खा रहे हैं, सारा फैमिली एंजॉय कर रहा है, and we love it. Even if we haven't farmed a mango, हमने मैंगो बोया नहीं, लेकिन हमें फल पसंद है। My point is, do we not enjoy fruits? Everybody likes nice food. Everybody likes nice vegetable. Do you believe in order to get good fruit and good vegetable, somebody have to work hard? That's why I have, I personally have very, very great regard for 2 kind of people. बाकियों का नहीं, ऐसा नहीं है, but मैं teachers और farmers की बहुत बहुत इज्जत करता हूँ दिल से, because मैं जानता हूं वो असल में प्लांट करते हैं, वो असल में ग्रो कराते हैं, वही असल में प्रूनिंग कराते हैं। पनिशमेंट्स भी मिलती है लाइफ में, हमें टीचर्स लोगों से मिला है, एंड आई नो दैट इट वाज फॉर आवर गुड। एंड सेम थिंग फॉर फार्मर्स। फार्मर बोता है, ग्रो कराता है, मेहनत करता है, बहुत थपेड़े खाता है, बाढ़ आती है, कितना कुछ होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट में क्या मिलता है हमें? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। रिलायंस कंपनी आता है, बोलता है रिलायंस फ्रेश, जैसे कि रिलायंस ने बोया है, नो किसान ने बोया है, हम तो सिर्फ फ्रेश उठा रहे हैं, कई बार रेफ्रिजरेटेड। विद दैट पिक्चर इन माइंड, इस इमेज को मन में रखते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि रियलिटी ऑफ हार्वेस्टेड फ्रूट्स। आप इसको मत चूकिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कि ये आपको बताएगा कि भैया हो क्या रहा है। फ्रूट बोले तो क्या, प्लांट तो हो गया, ग्रो तो हो गया,
प्रूनिंग भी हो गया, काट छाट भी हो गया। हार्वेस्ट मतलब हाउ इज इवन दैट प्रैक्टिकल फॉर मी? हार्वेस्ट माने आमार संगे एर गुरुत्व की हार्वेस्ट काटाई माने टाकी व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? नंबर 1 पॉइंट, इट्स इनसाइड ऑफ यू। Galatians chapter 5 verse 22 and 23 क्या लिखा है? और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध की कोई व्यवस्था नहीं है। ओके, फल को हम दो रीति से देखेंगे यहाँ पर पूरे सेशन में। एक फल जो अंदर से बाहर हम में आएगा और दूसरा फल हमसे बाहर में जाएगा। Are you with me? फल जो हमसे हमारे अंदर पैदा होगा और दूसरा पार्ट है हमारे द्वारा बाहर में फलवंत होगा, वो चीज के बारे में। अभी हम क्या देख रहे हैं? हम हार्वेस्ट चाहते हैं, करेक्ट? हम फ्रूट्स चाहते हैं। व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट? इट इज वेयर? इट इज इनसाइड ऑफ यू। पड़ोसी को बताइए आपके अंदर है। कैसे? हर एक विश्वासी को, ध्यान से सुनिए, हर एक मसीही को परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। आमीन। आप माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर की तरफ से यह है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको यह आविष्कार करना है, बट प्रभु ने तो दे दिया है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, गॉड हैज ऑलरेडी गिवन यू हिज स्पिरिट। नाउ द स्पिरिट हैज मेनी डिफरेंट जॉब्स। पवित्र आत्मा का बहुत सारा अलग अलग काम होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक काम पता है क्या है? फल उत्पन्न करना। पवित्र आत्मा का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? फल उत्पन्न करना। कौन से फल? वो पहले वाले स्लाइड वाले फल नहीं। गलातियों का 5:22-23 में क्या लिखा है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। जिनके अंदर ये चीजें होंगी उनके ऊपर कोई दंडाज्ञा नहीं होगी। और ये कौन लाता है? कौन लाता है? कहां है ये? इसका लोकेशन किधर है? इनसाइड ऑफ यू। लेकिन वो इनसाइड से बढ़ाएगा कौन? पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट विल डू दिस। इनफैक्ट मैं कई बार बोलता हूं द प्राइमरी जॉब ऑफ होली स्पिरिट, प्राथमिक एकदम बेसिक काम पवित्र आत्मा का क्या है? आपके और मेरे अंदर में आत्मा के फलों का विकास करे। और ये एक दिन में नहीं होता है। फल एक दिन में आता है? निरंतर, दिन प्रतिदिन, लगातार, ये धीरे धीरे सारे फल एक साथ भी नहीं आते, धीरे धीरे हम प्रभु के साथ जब उसको काम करने देते हैं, आत्मा के फल हमारे अंदर में आते हैं। द मोमेंट somebody becomes believer, they must be exercising all these things. हमारा नया नेचर जब प्रभु हमें देता है, हम आत्मा के फलों को एक्सरसाइज करते हैं। कई बार हम बहुत केयरफुल नहीं होते अपने लाइफ को लेकर के, बस काम कर रहे हैं, बस जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, बट थोड़ा टाइम लेना कि नहीं मेरे अंदर में कौन से फल हैं। आत्मा के फल बाइबल बताता है ये सारा, इसमें से सारे फल क्या है मेरे अंदर? अगर नहीं है तो कौन से फल नहीं है? स्क्रीन को देखते रहिए, कौन से फल मुझ में नहीं है। और प्रार्थना रखना, प्रभु मैं ये फल चाहता हूं या चाहती हूं, और इसको कैसे हम पवित्र आत्मा को अलाउ करें ताकि वो हमारे अंदर इन चीजों का विकास करे। जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हमारे अंदर क्या आएगा? ये सारे फल आएगा। किसकी अगुवाई में चलना है? पवित्र आत्मा की अगुवाई। अगुवाई मतलब गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन। डू यू नो हाउ टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस? डू यू नो हाउ टू रिसीव इंस्ट्रक्शन? वी ऑल टेक इंस्ट्रक्शंस, इजंट दैट सो? हम सब इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और उसके बाद हमारा जिम्मेदारी क्या है? इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे पवित्र आत्मा का, तो क्या होगा? आत्मा के फल स्लोली आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड देन पीपल विल से, हे यू लुक, यू आर डिफरेंट, आप बदल गए। तो इन आगे वो तो नहीं यार, ती पलटे गए चीज। क्या मतलब है? आपको भी नहीं पता चल रहा है,
कि आपके यहाँ पर अंगूर झूल रहा है, वहां पे कटहल नहीं, यहाँ पर आम झूल रहा है। आई एम जस्ट किडिंग, बट व्हाट आई मीन टू से लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, जेंटलनेस, गुडनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये आता रहेगा धीरे 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 धीरे। कैसे आएगा? पवित्र आत्मा के गाइडेंस में जब हम चलते रहेंगे। सो की क्या है? कितने लोग फल चाहते हैं? कितने लोग फल चाहते हैं? चाहते हैं, चाहते हैं। क्या कुंजी है इसकी? चाबी क्या है? पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलना, फॉलो करना और उन्हें काम करने देना हमारे अंदर में। अगर इसी चैप्टर का आगे आप पढ़ेंगे ना, कोई अगर बाइबल निकालिए गलेशियंस 5 का 19 से 21 कोई पढ़िए जल्दी से। 22 से फल आ जाता है, लेकिन आपको मैं नेगेटिव फल बताऊंगा अभी। उन गलातियन 5 का 19 से 21। शारीरिक स्वभाव के प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटपना, ओके, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, हत्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगलिया और इसी प्रकार की अन्य बातें हैं। और आप लोगों से कहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहता है, जो लोग इस प्रकार का आचरण रखते हैं वो परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। हाँ, बस यही पर रुक जाइए। जो लोग ये सारे, क्या लोग, अच्छा थोड़ा सा और पढ़ते हैं, बंगाली में भी एक बार पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ ये घुसे हमारे दिमाग में और क्लियरली। ওই চরিত্রের ফল কি পড়ো 19 থেকে 21। আবার মাংসের কার্য সকল, ওকে হোল্ড, আত্মার কার্য এগুলো, আত্মার কাজ এগুলো, মাংসের ফ্লেশ का काम क्या है? पढ़िए। মাংসের কার্য সকল প্রকাশ আছে, সেগুলি এই বেশ্যাগমন, বেশ্যাগমন, অসুচিতা, असुचिता, শৈরিতা, हाँ, শৈরিতা, শৈরিতা, ओके, প্রতিমা পূজা, प्रतिमा पूजा, हाँ, নানা প্রকার শত্রুতা, शत्रुता, বিবাদ, विवाद, ঈর্ষা, ओके, রাগ, ओके, প্রতিযোগিতা, ओके, प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ओके, বিচ্ছিন্নতা, ओके, अनऑर्गेनाइज्ड, দলভেদ, दलभेद, মাৎসর্গ, ओके, মত্ততা, मत्तता जो मत रहता है, शराबी, রঙ্গরস, रंगरलिया, और तत्सदृश অন্য অন্য দোষ। ओके, क्या है इनके लिए? इनके लिए क्या है? आगे पढ़िए। এই সকলের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অগ্রে বলিতেছি, যেমন পূর্বে বলিয়াছিলাম, যাহারা এই প্রকার আচরণ করে তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। जो ऐसा आचरण में चलते हैं अल्टीमेटली वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। बहुत डेंजर ट्रुथ है, बहुत लोगों ने सुना नहीं है, बहुत लोगों को सुनने की जरूरत है। मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूं, आज कई सारी कलीसियाएं हैं, उनको ये वाला वचन पढ़ाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा। सब सोच रहे हैं कि भाई मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया हूं तो जरूर मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नो, वर्ड ऑफ गॉड सेज those people have these kind of thing, God will say I don't know you। उसके बाद क्या बताता है 22वां पद? अंशुल या एनीबॉडी हिंदी में क्या लिखा है 22वां? परंतु, ओके होल्ड, मैं समझाना चाहता हूं, डूइंग ए टीचिंग। परंतु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब तक आपने सुन लिया कि ऐसे लोग परमेश्वर की राज्य के अधिकार नहीं बनेंगे, परंतु माने आशा আছে, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालु, हित कामना, ईमानदारी, नम्रता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं। इनके विरुद्ध में कोई व्यवस्था या दंड आज्ञा नहीं है। आमेन। Isn't that amazing? हमने कमाया नहीं है बाय द वे, ये कुछ प्रभु ने अपनी बड़ी प्रेम और अनुग्रह से हमें दिया। हमने सिर्फ मन फिराया है और प्रभु को ग्रहण किया, और जैसे हमने प्रभु को ग्रहण किया पवित्र आत्मा हमारे अंदर डेरा करने आया। और परमेश्वर का वचन बताता है when the spirit of God comes you have the fruit of the spirit। only thing is आपको इंस्ट्रक्शन में चलना है, धीरे धीरे क्या होगा? फ्रूट्स ग्रो करेंगे। आमेन। हमारे अंदर क्या आएगा? फ्रूट्स ग्रो करेंगे। क्यों जरूरी है मुझे फ्रूट? आपको जरूरी है क्योंकि अगर फ्रूट नहीं रहेगा दंड आज्ञा आएगा। अगर आत्मा का फल हमारे अंदर है, परमेश्वर का वचन कहता है वी आर बियॉन्ड एनी लॉ।
We have fulfilled it because of Jesus. So, where is the fruit? आपको fruit चाहिए? Fruit is inside you. Hello? Fruit is inside you. आप लोग वचन में खो गए हैं, तो ये बात कीजिए वैसे. Fruit is पड़ोसी को बताइए, fruit is inside you. Fruit is inside you. I will follow God. Tell. I will follow God. I want to grow in fruit of the Spirit. I want to grow in fruit of the Spirit. Thank you. Okay. Second point, harvest. दूसरी इंपॉर्टेंट बात फसल काटने के बारे में. We reap what we sow. कहावत है ना? क्या कहावत है? जैसा बोगे वैसा काटोगे. As you sow, so shall you reap. Okay, nothing new in the, but let's understand it from the biblical lens. We reap what we sow. Let's read this scripture. आइए हम इसको भी पढ़ते हैं. क्या लिखा है? Galatians 6:8-10. पढ़िए कोई मिलके. Yeah, let's read 1, 2, 3 together. आइए. Excellent. I love this part. You know, जब मिलके चर्च वचन पढ़ता है ना, मेरा हृदय भर जाता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है. We are student of God's word. In total, what we are saying is, to say it plainly, if a farmer gardener plants apple tree, he will receive what? जो एप्पल बोएगा उसको क्या मिलेगा? एप्पल मिलेगा. Very simple, right? एप्पल का बीज बोने से एप्पल का ट्री मिलेगा. स्ट्रॉबेरी का बीज बोने से स्ट्रॉबेरी मिलेगा. अगर मैं स्ट्रॉबेरी बोऊंगा तो मुझको कटहल नहीं मिलेगा. राइट? जो बोएंगे वही मिलेगा. हम फलवंत बनना चाहते हैं, इस बात को मैं बार बार बोलूंगा. हम फलवंत बनना चाहते हैं. ओके, सेकंड पॉइंट हमारे लिए है, हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे. इफ वी सो sin, we will reap judgment. If we sow evil, we will reap shame. हम अगर गलत बोएंगे, बुरा बोएंगे, लज्जा कमाएंगे. अगर हम पाप बोएंगे, परमेश्वर का इंसाफ कमाएंगे. सिंपल. जो बोते हैं वो हम काटते हैं. जब हम दयाशीलता में बोएंगे, परोपकार को कमाएंगे, गुण को कमाएंगे. अगर हम प्रेम को बोते हैं, आनंद को बोते हैं, जॉय को बोते हैं, आत्मसंयम को बोते हैं, दयावानता को बोते हैं, विश्वास योग्यता को बोते हैं, आत्मसंयम को बोते हैं, हमारी जिंदगी में परमेश्वर कहता है क्या मिलेगा? आपके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं है. यू आर इन पीस विद गॉड. आप परमेश्वर के साथ संधि में हैं, शांति में हैं, आनंद में हैं, सौहार्द में हैं. Does that make sense? So important it is that we live a life which is in harmony with God, harmony with our Creator. आपने कभी कोई अच्छा गार्डन देखा है? बहुत टॉप व्यू से, एरियल व्यू, ऊपर से थोड़ा. कर्नाटका में हम लोग का टीपू सुल्तान का मैसूर की तरफ जाएंगे, वहां पे वृंदावन गार्डन है. वहां पर ऊपर से लेकर सीढ़ियां नीचे की तरफ गई है. When you look at that, wow, सारे फूलों की क्यारियां, कभी पीला फूल, लाल फूल, ब्लू फूल, पर्पल फूल. अमेजिंग. ये तो बनाया गया है. आई यूज्ड टू डू ट्रैकिंग. मैं माउंटेनिंग करता था पहले, अभी नहीं करता हूं, बड़ी इच्छा है. हमारा कोविड के टाइम में कैंसिल हो गया से. कभी प्लान करना जरूरी है. ट्रैकिंग, माउंटेन ट्रैकिंग की बात बता रहा हूं. आई रीच्ड अ माउंटेन प्लेस वंस. टॉप से मैं देख रहा हूं, आपको मालूम है, नॉट मैन मेड, नेचुरल रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स का एक वैली. And I was just thinking कि ये पहाड़, ये आसमान, ये फूल, ये झरना, and then जब मेरे जैसा नाचीज आदमी जब मैं देख रहा हूं, उसे निहार रहा हूं, you know what I was feeling? What a symphony, what a synchronization, what a beauty, what a balance. लेकिन जब मैं कैलकाटा के ट्रैफिक में आ जाता हूं, what a chaos. इंसान को परमेश्वर के साथ कैसे चलना है? सिम्फनी में, सिंक्रोनाइज में. एंड वो तब संभव है जब हम
परमेश्वर के साथ अलगाव में नहीं चल रहे हैं, संधि में चल रहे हैं, सौहार्द में चल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर थिंग? वी हैव टू अबाइड। आपने याद है लास्ट सर्मन में सुना था, बने रहना, यूहन्ना का 15:5, अबाइड विद मी एंड आई विद यू। यीशु ने बोला मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहा हूं। हमारी काम क्या है? बने रहना, प्रभु में बने रहना। तो क्या होगा हमारे साथ? वी रीप व्हाट वी सो। हम अच्छा बो सकते हैं एंड जरूर परमेश्वर अच्छी कटनी हर एरिया में हमारे देगा, हर एरिया में। आपके लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, सो मेनी टाइप्स ऑफ लाइफ, स्टूडेंट लाइफ है, पेरेंटल लाइफ है, सोशल लाइफ है। आई वांट टू टेल यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, स्टार्ट सोइंग एंड गॉड विल गिव यू रिवॉर्ड। इफ यू डोंट सो, you don't reap. If you sow, you reap. You sow good, you reap good. You sow wrong, you reap wrong. Simple. It's very, very simple. Quickly. Third point about harvesting. What is the third point? Fresh fruit. Fresh fruit. First point क्या था? It's inside you. Thank you. Okay. Second point क्या था? We reap what we sow. We reap what we sow. What's the third point? Fresh fruit. It is not hard to distinguish between fresh fruit and rotten fruit. हमें समय नहीं लगता है ताजे फल सब्जियों में और बासी और सड़ा हुआ फल सब्जियों में पृथकता करने में। We can do it, correct? We do that every time when we go to the market, especially जो लोग आप बाजार में जाते हो, आपको मालूम है हम ऐसा कर सकते हैं। कहां से मैं बोल रहा हूं? मैं यहां से बोल रहा हूं। आइए पढ़ते हैं मत्ती का 7, Matthew chapter 7 verses 16 to 18. Can we read it together? By their fruits you will recognize them. You will know them by their fruit. Grapes are not gathered from thorns bushes, nor figs from thistles. Are they? So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. I love it, you know, how Bible is so clear. Bible कितना साफ है ना? It's very clear, black and white. कुछ बातें हैं जो थोड़ी ग्रे हैं, वो जरूरी नहीं है, बट इधर में जो हम देख पा रहे हैं, जो क्या देख पा रहे हैं? People around you will recognize and respond to the fruit that you and I have in our life. आप इंसान को देख करके, इंसान को समझ करके, अगर आपके पास वो दृष्टि है, अगर आप खुद फलवंत जर्नी में चल रहे हैं, आप समझ पाएंगे कौन सा ताजा है, कौन सा ताजा नहीं है। आप पकड़ लेंगे। You know, God has given all of us a unique ability. जैसे कि हम प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं ना, हमारे पास वो कैपेसिटी है, गलत और सही को हम पकड़ लेंगे, फ्रेश और रॉटन को हम पकड़ लेंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है फ्रेश फ्रूट इज डिलीशियस, करेक्ट? अच्छा फल। कभी कभार आपने ऐसा फील किया है, आप बड़े चाव से आम खरीद के लाए लेकिन खट्टा निकला? कितनों के साथ हुआ है? बहुत बार हुआ है। अंगूर भी दुकानदार बोलता है, दुकानदार अलग से कटोरी में कुछ काट के रखता है, खेल देखो खूब भालो एंड मिष्टी चीनीर मतो। And I like, you know, what Renu does, you know, she is very straight cut. She said, दादा अपनी खेच है। वो डायरेक्ट सब्जी वाले को बोलती है, जैसे सब्जी वाला प्रशंसा करता है, अरे बोलते हैं भैया आपने खाया है तो आप खाइएगा जरूर। तो हाँ हाँ अपनी खेच ही। किसी को डिलीशियस फ्रूट पसंद है क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं ना। ये तो रही बाजार करने की बात, शॉपकीपर की बात, बट द रियलिटी इज फ्रेश फ्रूट इज डिलीशियस। कभी अगर कोई ऐसा वाला आप आलू देखे होंगे जो थोड़ा सा खराब हो रहा था, घर में रह रहे के हो गया, आपने खराब आलू नहीं लाया, आपने अच्छा ही लाया था, लेकिन कुछ ज्यादा दिन रह गया तो थोड़ा सा खराब हो गया, तो उसको क्या होता है ना, घर में जो बीवियां माए जो वेस्ट नहीं करना पसंद करती, उसको थोड़ा काट देंगे बाजू बाजू से, और जो अंदर में अच्छा वाला है उसको लेकर के काट के फिर सब्जी में डाल दिया। बट कभी कभार क्या होता है, अगर खराब हो रहा होता है उसका खराब टेस्ट घुस जाता है ना। आपने खाया ना, मैंने अकेले खाया, मुंह में एक स्वाद आ जाता है, आपको क्या पता, अचानक से पूरा जायका चेंज हो जाता है दिमाग का। समथिंग इज रियली नॉट ओके।
द बॉटम लाइन इज यू एंड आई नो, हमें मालूम है फ्रेश क्या है, अच्छा क्या है, ताजा क्या है। हमें यह भी मालूम है फ्रेश क्या नहीं है, क्या कच्चा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या रॉटन है। हमारे आत्मिक जीवन में जब हम ग्रो करते हैं, इट इज सेम विद अस दैट एज ए बिलीवर वी वांट टू ब्रिंग फॉर्थ व्हाट? फ्रेश फ्रूट्स। वी वांट टू बी फ्रेश, नॉट परफेक्ट, नॉट द बेस्ट फ्रूट। डोंट मेक अ मिस्टेक, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्क्राइब ए क्रिश्चियन हु इज परफेक्ट। मैं ऐसे क्रिश्चियन की व्याख्या आपको नहीं दे रहा हूं। हम हमारे जैसे मसीहों के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया भर के चैलेंजेस और टेम्पटेशंस में से गुजरते हैं। डू यू गो थ्रू चैलेंजेस एंड टेम्पटेशंस? आई गो थ्रू अ लॉट। मेरे को वो ज्यादा होता है क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे को क्या करना नहीं है। वो जितना मालूम है क्या नहीं करना है, उतना ही वो क्या नहीं करने वाली चीजें जिंदगी में ज्यादा आती है और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट मुझको उसको ना भूलना है। टफ होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन किस बात की दावत देता है? यू डोंट हैव टू लिव योर क्रिश्चियन लाइफ अलोन। लिव विद मी, अबाइड विद मी, मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ बने रहो और मैं तुम्हारे अंदर क्या लाऊंगा? फल लाऊंगा। फल क्या है? लव। इसको याद कर लीजिए, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। ये आपके लाइफ में आएगा। इनफैक्ट मैं इस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूं, आप जब हताशा में हैं, आप जब प्रॉब्लम में हैं, आप जब कंफ्यूजन में हैं, आप जब परप्लेक्स्ड हैं किसी भी कारण से, ना मैं नहीं बता रहा हूं मेरे पास इमीडिएट सॉल्यूशन है, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि सॉल्व कैसे होगा आपको मालूम नहीं है। हो सकता है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, वो आपको बुद्धि सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके देगा, कुछ माध्यम देगा, लेकिन अगर आपका दिमागी साउंड नहीं रहेगा, आप प्रभु से कैसे मिलेगा? पवित्र आत्मा का काम क्या है? वो आपको धैर्य देगा। वो क्या देगा आपको? संयम देगा। पवित्र आत्मा सिखाता है कि भैया कुछ नहीं कर सकते हो, डिपेंड करो, सरेंडर करो, कम टू मी, मेरे साथ वक्त बिताओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, सुकून दूंगा, साउंड माइंड दूंगा। और जब तुम्हें साउंड माइंड मिलेगा, तुम्हें मैं धीरे से बताऊंगा कि तुमको फलाना सिचुएशन में कैसे काम करना है, कैसे हैंडल करना है। कई बार तुम्हें डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं भी मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रेरणा दूंगा कि उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इससे बात करो, उससे मिलो, तुम्हें कोई समाधान मिलेगा। परमेश्वर वैसे काम करता है। आर यू गेटिंग मी? परमेश्वर ने हमें एक आइसोलेटेड जीवन के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने हमें कलीसिया बनाया है एक दूसरे से साझा करने के लिए। एंड इट्स अ रिमाइंडर वी आर नॉट इनफ। इट्स अ रिमाइंडर वी आर नॉट enough and self-sufficient. We need each other. We need God and we need each other. Do you agree? We need God, we need each other so that we handle everything and हम एक क्या बोलेंगे, एक वाइब्रेंट मसीही जीवन को आगे जीने पाए। कई लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। I have met people, they don't even believe कि a Christian can be excited, vibrant person. They don't believe it. क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो होता कैसे है, दिखता कैसे है। वाई? कहीं ना कहीं कनेक्शन का इश्यू है, अबाइड नहीं हो रहा है, या फल का इश्यू। क्या बताया था हमने? जब मांस का फल क्या है? अभियोग, झगड़ा, चिड़चिड़, क्रोध, रंगरलियां, मतवालापना, बहुत सारी बातें, वेरी बिग लिस्ट। एंड यू एंड आई, हमारा प्रार्थना किया, लॉर्ड हेल्प अस, हम उस लिस्ट की चीजों में जो है मेरे जीवन में, उस लिस्ट वाला, मांस वाला लिस्ट का जो मैटर्स है, प्रभु मैं उन चीजों से भागना चाहता हूं, और जो आत्मा के फलों वाला लिस्ट है मैं उसमें सब्सक्राइब करना चाहता हूं। राइट? यू हैव टू सब्सक्राइब टू इट। पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना? सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो होगा? अपडेट मिलेगा, न्यूज़लेटर मिलता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है ना, नोटिफिकेशन। यूट्यूब में बोलते हैं ना, ঠিক আছে, আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে একটু লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে আপনি পেতে থাকবেন। ओके, आप जब सब्सक्राइब करेंगे ना, प्रभु देता रहेगा आपको, ग्रो कराएगा आपको। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम फेरी टेल्स, ये मेरी जिंदगी की हकीकत है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट सुपरमैन, बट आई लव इट। आई लव इट। व्हाई? बिकॉज़ आई नो इट्स रियल। इट्स रियल। यू ड्राइव अ कार, दैट्स रियल। You go to a mela, that's real. You travel to a destination, that's real. You eat your food, that's real. You speak to God, that's real. God speaks to you, that's real.
And God is able to speak through His word. That's real. परमेश्वर हर परिस्थिति में आपसे बातें करने में सक्षम है. ये रियल है. ये कुछ चुने हुए लोगों के लिए खास प्रिविलेज नहीं है. ये हर विश्वासी के लिए. आमीन. Every child of God has the right. मैंने एफिशियंस के बाइबल स्टडी में इस बार बताया था क्या? हर गोद लिया हुआ संतान, भले वो अनाथ था पहले, लेकिन जब वो यीशु मसीह में आ जाता है, प्रभु ने उसे गोद ले लिया. और जब उसे गोद ले लिया, उसे परिवार का नाम मिला है, परिवार का प्रॉपर्टी मिला है, परिवार के सदस्य मिले हैं, परिवार का प्यार मिला है. प्रभु ने जब आपको और मुझको गोद ले लिया अपने परिवार में, हमें परमेश्वर ने वो सारा चीज दिया. मैं सिर्फ रुपया पैसा नहीं बता रहा हूं. रुपया पैसा तो चला जाएगा. कई बार जब भूख लगने से हम नोट नहीं खाते हैं, हमें खाना चाहिए. जब हम हताश हैं, हम नहीं बोलते कि भाई थोड़ा 5,000 रुपये ट्रांसफर कर, तो मेरा माइंड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है. नहीं, हम बोलते हैं कोई मेरे को सुन सकता है. आई वॉन्ट टू टॉक. Our needs have to be understood. Our needs is not just material, very real. And you know who provides it? God provides it. And God's people provide it. It's very, very important that we understand and subscribe to this form of moving quickly. First fruit, first harvest का point. Fruit is inside. Fruit is inside. चलिए अपने पड़ोसी की तरफ देख करके बात कीजिए. मेरे को मत देखिए. फ्रूट आपके अंदर है. ओके, वेरी गुड. ओके, सेकेंड, जो नहीं देख के बताइए उसको, जो बोगे वही काटोगे. अच्छा वो. ओके, तीसरा, फ्रेश फ्रूट चाहिए. फ्रेश फ्रूट, राइट? नॉट रॉटन फ्रूट, फ्रेश फ्रूट. एंड चौथा क्या है? अरे कुछ नहीं है. ओके, नहीं है. चौथा क्या है? वर्क इन हिज पावर. हमें हार्वेस्ट चाहिए, हमें फल चाहिए, हमें फलवंत बनना है. हमें करना क्या है? वर्क इन हिज पावर. परमेश्वर, हमें काम करना है ना. किसकी सामर्थ में? परमेश्वर की सामर्थ में हमें काम करना है. मेरे प्रिय भाई बहनों, salvation is a process. Salvation is a process that begins when we profess our faith in Jesus Christ. उद्धार की प्रक्रिया वह है जहां से शुरू होती है. वो क्या है? जब हम अपने जीवन को प्रभु को देते हैं, हम यीशु मसीह को हमारा एकमात्र डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर एकमात्र उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं. वहां से हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं. हम क्या बन गए? संतान. पाप की वजह से हम क्या थे? मरे हुए थे. वचन बताता है पाप की वजह से हम क्या थे? स्पिरिचुअली डेड. यू सी, गॉड क्रिएटेड ऑल ऑफ अस, करेक्ट? परमेश्वर ने हमें तो शैतान ने नहीं बनाया. किसने बनाया हमें? परमेश्वर ने बनाया. एनी डाउट्स? हमें क्लोनिंग नहीं किया गया, करेक्ट? वी आर ऑल क्रिएटेड बाय गॉड. इसका मतलब शाहपुर जी में, मार्केट में, डीएलएफ में, कैलकाटा में, सेंट्रल कैलकाटा में सारे लोग कौन हैं? दे आर गॉड्स क्रिएशन. श्योर, प्रभु ने जो कोडिंग कर दिया है वो कोडिंग चालू है. वो कोडिंग अभी रिप्रोड्यूसन हो रहा है. परमेश्वर ने कोडिंग कहां पे किया? आदम और हवा से कर दिया. अब वो चल रहा है. टक 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 चल रहा है. ठीक है, वो होगा. इट्स अ प्रिंसिपल, इट्स अ सॉफ्टवेयर विच ही मेड एंड इट इज एक्टिवेटेड. सारे वर्ल्ड में सृष्टि हो रही है. लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि पाप की वजह से हमारा परमेश्वर के साथ अलगाव हो गया है. एंड परमेश्वर का वचन कहता है वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. इस अलगाव की वजह से, पाप की वजह से, पाप की मजदूरी मृत्यु है. मृत्यु मतलब नॉट ओनली मैं इधर मरूंगा पृथ्वी में, बट अनंत जीवन के लिए मैं प्रभु से दूर हो गया. अनंत मृत्यु. अब मरूंगा भी तो जहन्नम जाऊंगा, प्रभु के पास नहीं जाऊंगा. क्यों? क्योंकि मैं बेटा बेटी नहीं बना. बट शुक्र है, सुसमाचार, प्रभु यीशु ने क्या बोला कि मैं उस कीमत को अदा करूंगा, और जो कोई उसे ग्रहण करेगा वो मेरे परमेश्वर के संतान बन जाएंगे. और यीशु मसीह कौन बन जाता है मालूम है आपका? जीसस बिकम्स योर परफेक्ट एल्डर ब्रदर. Anybody has heard that kind of statement before? You become children of God, not Jesus' children. Understand? You become children of God. अब परमेश्वर की संतान बनते हैं. बट इस समीकरण में यीशु मसीह हमारा परफेक्ट बड़ा भाई बनता है. What a joy it is. He's our Lord, sure.
Jesus is our Lord. वो हमारा बॉस है, हमारा लॉर्ड है. He is CEO of my life and I want to follow his instruction. But what a joy. He is also my elder brother. He is also my elder brother. And that's why we become the family of God. हम क्या बन जाते हैं? कलीसिया क्या बन जाती है? परमेश्वर का घराना, परमेश्वर का परिवार. परिवार में कौन होता है? माँ, बाप, भाई, बहन, चाचा, फूफा, है ना? सारे लोग. These are relationships. These are relationships. अगर हम इस relationship के मायनों को समझेंगे, we will have a healthy church. Make sense? So, whose power you work? We work with God's power. Philippians 2:12-13. क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ेंगे. चलिए एक साथ पढ़िए सब लोग. Therefore, सदा से आज्ञा मानने लायक अपनी न केवल मेरे साथ रहते हुए जिस पर मैं मेरे मित्र भी डरते और प्रांतों में अपने उद्धार का कार्य पूर्ण करते जाओ. परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त हमारी मानवीय इच्छा और काम दोनों बुद्धिवालों के प्रति का प्रभाव डाला है. Isn't that so comforting? प्रभु ने आपको नहीं बोला कि जा तू अकेले जिम में जा और 50 किलो का वजन खुद उठा. जिम में शायद आपको वही करना पड़ेगा, बट आजकल जिम में भी लोग लिफ्ट दे देते हैं. देखा है आपने? भारी वाले में पार्टनर लोग लिफ्ट कराते हैं. Anyways, that's multi-gym. I'm not talking about multi-gym. What I'm saying is, isn't it very comforting? God says, in this job, it is God who gives you the desire. परमेश्वर वफादारी या ओबीडियंट करने का जज्बा कौन देगा आपको? परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, इच्छा और काम, पहले इच्छा दूसरा काम, ये किसने दिया? आप ग्रो करना चाहते हैं? आपने सबने बोला हाँ. ये इच्छा किसने दिया आपको? पास्टर विमान मजुमदार ने? नहीं, परमेश्वर ने आपके अंदर भूख दी है, इच्छा दी है. और आगे पता है कौन क्या देने वाला है? इसके निमित्त जो काम आप करने वाले हैं, इस काम को कौन कराएगा? दोनों बातों के कारण का प्रभाव डाला है. किसने डाला है? गॉड ने डाला है. हमें परमेश्वर ने ये पैशन दिया है. सो हम इस काम को जो करते हैं किसकी सामर्थ में करते हैं? वी डू इट विद द पावर ऑफ गॉड. हार्वेस्ट, यस आई वॉन्ट. हाउ? हुज पावर? द सोर्स ऑफ पावर इज गॉड हिमसेल्फ. परमेश्वर स्वयं हमें फलवंत बनाएगा. क्विकली, लास्ट पॉइंट. हार्वेस्ट, इट्स ऑल अराउंड यू. Let's read this scripture. Let's read it together. Last scripture. Where is harvest? The harvest is all around you. Where is harvest? Harvest is all around us. It means there is good harvest, there is bad harvest. Both are around us. हमारे चारों तरफ में फसल है. और यीशु मसीह ने क्या बताया इस वचन में? फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर कम है. तो क्या करना है? Pray to the Lord of the harvest. उस फसल के स्वामी को बुलाना है. क्या बोलना है? कि हम मजदूर भेज, ताकि फसल काट सके. फसल को टाइम पे नहीं काटने से ना फसल क्या हो जाता है? सड़ जाता है पकने के बाद. पका तो है, अच्छा है. अच्छा, बाय द वे, कच्चा फसल नहीं काटना है ना. तो हमें समझने की जरूरत होती है कौन सा कच्चा फल है, कौन सा पका फल है. जब हम वार्तालाप करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, हमें पता चलता है कौन सा फल पका है. पका फल काटबो, काचा फल काटबो ना, पाकते देबो. যখন কোনো কনভারসেশন হয় আমাকে বুঝতে হবে এটা পাকা ফল না কাঁচা ফল. যিশু বলেছে পাকা ফল কাটতে,
हार्वेस्ट हो गया चीजें रेडी, बट हार्वेस्ट इज ऑल ओवर, चारों तरफ है, गुड एंड इविल हमारे चारों तरफ है, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस. वुड यू बी द आंसर ऑफ जीसस टॉट प्रेयर? हिंदी में, क्या आप यीशु मसीह की सिखाई गई प्रार्थना का जवाब बनेंगे? मैं क्या बोला, उसको प्रोसेस कीजिए. क्या आप यीशु मसीह की इस प्रार्थना का उत्तर बनेंगे? उत्तर बनना मतलब हम क्या बन जाएंगे? हम मजदूर बनेंगे. किस काम के लिए? फसल काटने के लिए. I'll say it again, you know, we all want delicious foods and vegetable, correct? हम सबको ताजा फल चाहिए, and at the time of harvest हमें ये चाहिए, but there are very few people they are willing to take the necessary step. मैं जस्ट मन में कल्पना करता हूं, मैं एक साझा करते हुए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में हूं, आप उस डायरेक्शन में हैं. आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको खुद को अलग करके बोल रहा हूं. आइए हम मिलकर के एक बात सोचें. अगर इस कलीसिया के अंदर कुछ नए चेहरे आते हैं, सब कोई खुश होगा, है कि नहीं? वाओ नाइस फ्रूट. बट फ्रूट के लिए मेहनत किसको करना है? सबको करना है. हम सब अगर मेहनत करेंगे, बोएंगे, ग्रो कराएंगे, प्रूनिंग मतलब आपका प्रूनिंग होगा. आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने शेड्यूल को एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको कुछ कंफर्ट जाया करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी फसल है. प्रभु ने बोला काटना है उसको, प्रार्थना करने बोला, फसल तो पक चुके हैं. कितनों को लगता है फसल पके हैं? प्रभु ने सही बोला है. तो भी जरूरत किस चीज की? फसल पकाने की नहीं, फसल पकाता प्रभु है. जरूरत है श्रमिकों की, हमें छाने की जरूरत है. प्रभु बताएगा क्या फल पका है, क्या कटा है. एंड देन आवर जॉब इज हार्वेस्ट. आवर जॉब इज हार्वेस्ट. सो वी कम टू दिस वन कि वी वांट टू डू दिस रोल प्ले. क्या आप हार्वेस्टर बनना चाहते हैं? माय स्ट्रेट क्वेश्चन. क्या आप कटनी को काटने वाले बनेंगे? क्या आप यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर बनेंगे? यस. देन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा इस काम को करने में आपके साथ है. परमेश्वर ऐसा कोई काम आपको नहीं बोलेगा जो उसने आपको रिसोर्स नहीं किया है. God wants you and me to do it. So, some concluding questions. Where have you seen yourself described? जब हम आत्मा के फलों की बात और मांस के फलों की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ी देर सोचिए. मैं कंक्लूजन में जा रहा हूं. सोचिए कौन सी बातें हैं आपको लगती हैं कि मैं इस डायरेक्शन में, कुछ बातें अभी भी मेरे लाइफ में है मांस वाली. कौन सी बातें हैं जो आत्मा के फल वाली हैं, जो आपको लगता है आपको चाहिए? आप प्रभु से बातें करें अपने मन में, प्रभु को बताइए. सवाल, हैव यू रिसेंटली बीन प्लांटेड? क्या आपने अपनी जिंदगी का प्लांटिंग का काम हाल फिलहाल शुरू किया है? अगर हां, कोई बात नहीं, वेरी गुड. क्या आप ग्रोथ के सीजन में हैं? अभी बढ़ रहे हैं, हेल्दी आ रहे हैं आप? क्या आप प्रूनिंग के सीजन से गुजर रहे हैं? क्या आप ग्रो कर रहे हैं लेकिन अभी आप कटाई छटाई से गुजर रहे हैं? कई सारी चीजें हैं लाइफ में जो रेजिस्टेंस हो रही है, बट आप जानते हैं परमेश्वर कुछ कर रहा है आपके लाइफ में. Many things you are saying no, and it's a pruning, but you know this is not just a problem, it's a pruning of God. God is preparing me for something greater and better. Are you experiencing the richness of the harvest? आप कौन से स्टेज में हैं? इसको समझिए. आपको किसी न किसी स्टेज में आप हैं. क्या आप कटने के लिए तैयार हैं? All of these seasons have their place in our life as a believer. एक विश्वासी के नाते ये सारी चीजें हमारे जिंदगी में हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये प्रक्रिया गतिशील है, प्रगतिशील है? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? What's the big idea? God, the master gardener, whose ultimate goal
is to produce harvest in and through each and every person. वो इस काम को कर रहा है. Think. If you allow God to work in your life, you can be a part of the spiritual harvest in the world that will have an eternal impact. हम क्या फील करें इस बारे में? आइए एक साथ पढ़ते हैं. God wants to develop spiritual gifts inside of you that will cause you to look more and more like Jesus Christ. It is those very developments that will give you purpose that is bigger than yourself. ऐसे उद्देश्य प्रभु देगा जो आपसे बढ़कर के हैं. तो हम करें तो क्या करें? Exercise and develop spiritual gifts. You will find it in your life. Where these gifts can be positive impact, get involved in ministering around the world. People के लोगों के साथ आप काम करें. Don't sit on the sidelines. कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर बाजू में खड़े रहते हैं ना, साइडलाइन वाला प्लेयर मत बनिए. गेट प्लग इन, आप जुड़ जाइए प्रभु के साथ. मैं कोई प्लान नहीं दे रहा हूं, परमेश्वर आपको न्योता देता है एक हार्वेस्टर बनने के लिए. आप प्रभु का हार्वेस्ट हैं, प्रभु आपको हार्वेस्टर बनाना चाहता है. How many of you want to be that? We are raising hands to God. How many of you want to be that? कितने जन बनना चाहते हैं हार्वेस्टर परमेश्वर की ओर से? आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका आज के इस समय के लिए, आपके वचन के लिए, हम सबके जीवन के लिए धन्यवाद. पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं, आपने सिखाने में, सुनने में, समझने में हम सबकी मदद की. लॉर्ड वी प्रे, मे द सीड दैट यू हैव सोन, प्लांटेड, लेट इट ग्रो. लॉर्ड प्रभु आप हमें प्रूव करें ताकि हम हार्वेस्ट की तरफ बढ़े और प्रभु हमारे अंदर आत्मा के फल आने लगे, दिनों दिन हम ग्रो करें पिता. और साथ ही साथ हमारी प्रार्थना है जितने फसल पके हुए हैं उनको काटने वाले हम बनने पाए पिता. हमें भेज परमेश्वर, अपने श्रमिकों के नाते हमें भेज परमेश्वर, ताकि हम आपको तृप्त करने वाले बनने पाए. प्रभु आज भी ऐसी जो बातें हमारे लाइफ में जो हमें रोकती है, आज भी मानसिक जो बातें हैं पिता जिसके प्रति दंडाज्ञा है, प्रभु वहां से परे होने में हमें मदद कर. और प्रभु आत्मा के फलों में सुशोभित होने में आप सहायता कर. हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद करता हूँ, हर एक के परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ. प्रभु हर एक को अगले हफ्ते अपने बहुतायत से भर और प्रभु अपना जॉय उनके जीवन में दे. Thank you Lord that you have called us to walk with you. We give you glory, honor and praise. धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. आपका परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे. आमीन. जय मसीह के सबों को.